बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाद परम तपस्वी पंचहरि परमितेशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयु वृद्धि आचार्य गुरु स्वाद नेमी सागर जी महाराज की जय। आज आप सभी को मालूम है कि हमारा जीवन किसके बिगड़ है नहीं चलता। गुरु के बिगड़ हमारा जीवन नहीं चलता। कहा जाता है जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। ऐसा हमारे लिए आचार्य ने कहा है। हमने ग्रंथों में अध्ययन भी किया, थोड़ा सा सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सके, लेकिन कुछ अध्ययन किया है। उस अध्ययन में देखा देव शास्त्र गुरु, क्या कहा? देव शास्त्र गुरु, इन तीनों की आराधना करने का हमारे लिए बताने का प्रयास किया भगवान। तीर्थंकरों ने, हमारे पूर्व गुरुओं ने, लेकिन देव का वर्णन इतना सा मिलता है, जिनवाणी का वर्णन इतना मिलता है, और गुरु का वर्णन इतना अपार मिलता है। कहने का तात्पर्य गुरु का वर्णन इतना है कि उसे हम गा नहीं सकते। गुरुओं की महिमा का बखान नहीं कर सकते। गुरु हमारे आपके जीवन का एक बहुत बड़ा आईना है। गुरु हमारे आपके जीवन का क्या है? आईना है, दर्पण है। गुरु हमारे आपके जीवन में हमारे लिए हमारे ठोक ठोक कर कुम्हार के समान है। गुरु अंदर से कैसे होते हैं और ऊपर से कैसे होते हैं? अंदर से मुलायम हुआ करते हैं और बाहर से कठोर हुआ करते हैं। आप कुम्हार को देखिए थोड़ी देर के लिए। जब कुम्हार घट बना रहा है तो एक हाथ अंदर डालता है, एक हाथ ऊपर रहता है। अंदर का हाथ बड़े प्यार से संभालता है और ऊपर के हाथ से चोट मारता है। उसी प्रकार से हमारे गुरुजन हुआ करते हैं। अंदर उनके कितना हृदय में करुणा भरा हुआ है, कितनी दया भरी हुई है, कितना वह अपने आप में गुणों से भरपूर्ण है और अपना सारा का सारा गुण अपने शिष्य को, अपने भक्त को देने के लिए तैयार है। ऐसे हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, ऐसे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, उससे पहले मेरे गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनने मेरे को दलदल से निकालने का प्रयास किया। और जैसे मैं दलदल से निकलकर ऊपर आया, अचानक ही हाथ खींच लिए, वापस दलदल में गिरने वाला। मैं अंदर दलदल में गिरने वाला, धसने वाला था, लेकिन मेरे को थामने वाले आचार्य नेमी सागर जी महाराज मिले और उनने थाम कर मेरे को और उस रत्न को उनने ठोक ठोक कर संभाल कर एलक बनाया, मुनि बनाया, और मुनि बनाने के उपरांत अपने सारे गुण आचार्य पद भी मेरे को दे दिया। अब वो अपने आप को छोटे बना लिया और मेरे को बड़ा बना दिया। ऐसे गुरु जल्दी मिलेंगे? बहुत कठिन है। आज देखते हैं स्वयं अपना आचार्य पद नहीं छोड़ते, कोई शिष्य आचार्य बना देते हैं, कोई गणाचार्य बना देते हैं, कोई नाना प्रकार के पदों से दूसरों को खुश करते हैं, लेकिन अपना आचार्य पद त्याग नहीं करते। कोई निर्यापक बना देते हैं,
कोई बालाचार्य बना देते हैं, लेकिन अपना आचार्य पद त्याग नहीं करते। हमारे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज ने 5 वर्ष तक जल का त्याग करके रखा। जैसे उन्हें अपना आचार्य पद का त्याग किया, जैसे आचार्य पद का त्याग किया, वैसे अपना आचार्य पद हमें दिया और उसके उपरांत जल का भी त्याग कर दिया। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, ऐसे गुरु आचार्य नेमी सागर महाराज को मैं अपनी ओर से कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। ऐसे गुरुवर आचार्य नेमी सागर जी महाराज की स्मृति कैसे जगत में रहे। आते ही गुरु चले जाते हैं, शिष्य को मार दिया, शिष्य ने संभाल लिया, ये शिष्य भी चला जाएगा, गुरु महाराज की स्मृति कहाँ रहेगी। तो आज गुरु महाराज की स्मृति में ये तीर्थ नेमीगिरी नेमी नगर 55 एकड़ की जमीन पर विस्तृत है। अनेकों मूर्तियां एक एक नहीं 5-5 पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, महान महान प्रतिष्ठाएं, जहाँ 7 रथ, 24 रथ, 30 रथ, 31 रथ आदि यहाँ चलाए गए। और 1-2 प्रतिमाएं नहीं, लगभग 1100 से अधिक जिन प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। अनोखी, अद्भुत से अद्भुत धातु की प्रतिमाएं, पाषाण की प्रतिमाएं, रत्नों की प्रतिमाएं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं, अनेकों प्रकार की प्रतिमाएं विराजमान हैं। और भगवान बाहुबली की तो वर्ण में एक मूर्ति आज है, वर्ण में एक मूर्ति है। 57 फुट की मूर्ति तो स्वर्ण बेलगोला में विराजमान है, लेकिन नेमीगिरी में 58 फुट की भगवान बाहुबली की मूर्ति विराजमान है। ये किसके आशीर्वाद से है? मेरा कुछ नहीं है, ये केवल मात्र गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर महाराज का परोक्ष आशीर्वाद है। और के परोक्ष आशीर्वाद से ये नेमीगिरी यहाँ आज इतना बड़ा विकसित है। आप अनेकों भक्त देश देशांतर के, देश के विदेश के भक्त यहाँ नेमीगिरी में आकर आनंद लेते हैं और सारे जीवन के दुखों को क्षण मात्र के लिए भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं? इस प्रकार नरक के अंदर नार की जीव हमेशा दुखी होते हैं, लेकिन यहाँ तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। जब तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, उस समय पर तीनों लोकों में, यानी कि देव और मध्य लोक में, पूर्व लोक में, तो एक बात सही, लेकिन नार की जीवों को भी एक क्षण मात्र के लिए सुख की प्राप्ति हो जाती है, दुखों से शांति मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से नेमीगिरी में पहुंचने वाले कितने भी दुखी से दुखी आ जाए, कितने संकट को लेकर आए, तो यहाँ उनके संकट पलायमान हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसे गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज को आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मैं अपनी ओर से उन्हें कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। अर्पण गुरु जी आपके चरणों में हूँ और आप समर्पण भी हूँ आपके चरणों में। हमेशा अर्पण भी बना रहे, समर्पण भी बना रहे। हमारे पास राधा जी एक गुरु महाराज के ऊपर एक भजन बोलेंगे, एक भजन गुरु महाराज के ऊपर बोलेंगे। और हमारे पास शुल्लक जी, हर्ष सागर जी भी यहाँ मौजूद हैं, ये भूषण जी भी मौजूद हैं। ये भूषण के साथ में एक दीदी दिव्यांशी यहाँ मौजूद हैं। तो पहले राधा दीदी एक गुरु के ऊपर भजन बोल रही हैं, शुरू करेंगी।
देवकांशी दीदी आ रही हैं। प्रभु नाम का सहारा, एहसान किसी का हमको नहीं गवारा, जीने को जब है काफी गुरु नाम का सहारा। माना कि धीरे धीरे मेरी नाव चल रही है, माना कि धीरे धीरे मेरी नाव चल रही है, लेकिन सही दिशा में मंजिल पे बढ़ रही है। भले देर से मिले पर, भले देर से मिले पर मिल जाएगा किनारा, जीने को जब है काफी गुरु नाम का सहारा। एहसान मिले किसी का हमको नहीं गवारा, जीने को जब है काफी गुरु नाम का सहारा। अब हमारे चिंतक महाराज जी, ये भूषण जी महाराज हैं। आइए। हाँ, बोले परम पूज्य आचार्य श्री दया सागर जी महाराज की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर और मंगल चातुर्मास 2020 की पावन बेला पर यहाँ विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री नैनी सागर जी महाराज के पट्ट प्रियागर शिष्य, परम पूज्य मंत्रों के महारथी, पूर्वांचल के बाहुबली, अवध प्रांत में केसरी की तरह जिन धर्म का सिंहनाद करने वाले आचार्य श्री दया सागर जी महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु ज्ञापित करते हैं, अपनी प्रणति निवेदित करते हैं। और हम सभी गुरु भक्तजन आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गुरुदेव से क्या चाहेंगे? उनका आशीर्वाद चाहेंगे कि हे गुरुदेव, वर्तमान में जो कोरोना जैसी महामारी का संकट पूरे विश्व में व्याप्त हो रहा है, अपने आशीर्वाद से, अपने मंत्रों के प्रसाद से कुछ ऐसा कीजिए कि ये कोरोना जैसी महामारी का संकट इस विश्व से पलायन करे, हम सभी सुखी जीवन जिएं, शांत जीवन जिएं और समृद्धशाली जीवन जिएं। ऐसी मंगल कामना के साथ में आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं, प्रणति निवेदित करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। होंगे मेरा भजन। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। विद्वान बताओ, आप लोग इतना सुन लिया, अपने गुरु जी ने भी खूब प्रवचन दिया, गुरु पूर्णिमा के दिन क्षुल्लक जी ने भी, क्षुल्लक योगभूषण ने भी प्रवचन दिया और आपकी आवाज नहीं निकल रही। तो एक बार अपन जोड़कर अपने दोनों हाथों को उठा के जोड़कर बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर दया सागर महाराज की जय। गुरु के चरणों में कहते हैं, प्रवचन सुन रहे, आज बोलने वाले भी बहुत हैं, लिखने वाले भी बहुत हैं, सलाह देने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उसको जीवन में उतारने वाले बहुत कम हैं। हमें कभी जब कोई अच्छे महापुरुष का सानिध्य मिलता है तो हम देखते ना रहें, लिखते ना रहें, थोड़े अपने जीवन में भी उनका आचरण उतार लें। तो किसी संत ने लिखा है, गुरु चरणों में आना है अपना, गुरु चरणों में आना है अपना भाग्य जगाना है, गुरु बिन ध्यान नहीं फलता, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। तो अपने गुरु को देखें। गुरु तो संसार में बहुत हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, ईसाई के भी हैं, बहुत गुरु हैं। गुरु बनने हर कोई तैयार है। क्या आजकल शिष्य बनने कोई तैयार नहीं, गुरु बनने हर कोई तैयार है। लेकिन कहा है, गुरुओं में भी निर्गंध गुरु, धर्मों में दयामय धर्म और देवों में वितरागी देव। हम अपने जीवन में क्या कर रहे, किन गुरुओं का आचरण कर रहे, गुरु हमसे क्या कह रहे? भक्त तो बने हम, गुरु भक्त तो बने, लेकिन अंध भक्त नहीं बने। हम अपने गुरु को देखें, क्योंकि होते हैं चार, वायु, पानी, हवा, पानी, अग्नि और योगी। योगी यानी निर्गंत बहता पानी रमता योगी। अगर इनको तुम छेड़ोगे तो इसका आगे को अगर छेड़ोगे तो जल जाओगे,
हवा को अगर छेड़ोगे तो उड़ जाओगे, और पानी को छेड़ोगे तो, और गुरु को छेड़ोगे तो रोग हो जाए। कहते हैं ना, गुरु के प्रति छल और मित्र के प्रति चोरी वो कपटिया। अगर हवा का सदुपयोग करोगे तो श्वास ले लो, अग्नि का सदुपयोग करोगे तो पका पका खाना मिल जाए, और पानी का उपयोग करोगे तो प्यास बुझ जाए, और गुरु का सदुपयोग करोगे तो मन के पाप भूल जाए। कहते हैं डॉक्टर और गुरु इनसे कभी झूठ नहीं बोले, क्योंकि डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो रोग का इलाज नहीं होगा, और गुरु से झूठ बोलोगे तो पाप कभी नहीं बढ़ेगा। आगे क्या कहें, सबने बोल दिया। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की।